ऑलराइट, तो बेसिकली जब भी हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को in some cases the calculations are very difficult to do, complicated calculations करने होते हैं, तो you have to make use of logarithmic tables and mathematical tables. तो जो आपके पास log book होता है उसमें आपको log table, anti-log table, then you will have natural sines, natural cosines, you will have natural tangents. उसके बाद रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए, स्क्वायर फाइंड करने के लिए, ये सारा आपको टेबल्स अवेलेबल होता है इन लॉग बुक्स. So first thing is you should know how to use those books. So let us start with today's session by first introducing the concept of logarithm. अब log मतलब क्या पहले वो समझ लो, और log क्यों यूज करना होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम log क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रीडिंग्स आर लाइक 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, जिसको आप 1 लाख बोलते हो. ओके, राइट. तो बहुत बड़े नंबर्स है. तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, राइट, तो अच्छा नहीं दिखेगा ना, ये इट विल नॉट लुक नाइस. ओके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है यहाँ पे. राइट, सो दैट इज व्हाई ये जो स्केल है जिसमें नंबर्स है 10, 100,000, 10,000, 100,000, सो ऑन सो फोर्थ, इसको हमको स्केल को श्रिंक करना है, कॉम्पैक्ट करना है. तो हम इसको डिफाइन करते हैं इन अ वे विच इज कॉल्ड एज लॉगरिथम. तो हम बोलेंगे 10 raised to 1 अगर आप करोगे तो दिस इज 10. 100 is 10 square, बराबर, राइट. दिस इज 10 raised to 3. ओके, दिस इज 10 raised to 4. दिस इज 10 raised to 5. राइट, मतलब आप किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो a raised to x इक्वल टू m. जैसे अगर आप ये नंबर देख रहे हो तो a मतलब बेस मतलब 10 है, x मतलब पावर इंडेक्स 5 है, और m मतलब आपके पास आ गया 100,000. ओके, करेक्ट. तो नॉर्मली जब बड़े नंबर होते हैं तो उसको हमको कॉम्पैक्ट स्केल करना है, तब होता है लॉगरिथम का यूज. तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज लॉग? If a and m are positive real numbers, देखो मैंने कंपेयर किया, a 10 है, m 100,000 है, 1 लाख है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है. यस, एंड a is not equal to 1. a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो 1 raised to anything is 1. ओके, तो a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, एंड x इज अ रियल नंबर. ये जो x आप यूज कर रहे हो इंडेक्स में, ये रियल नंबर है. तो a और m ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, x ये एक रियल नंबर है. तो यू नो a raised to x इक्वल टू m आप लिख सकते हो. आप लिख सकते हो नंबर्स को जैसे मैंने बताया. यू कैन राइट डाउन 100 as 10 to the power 2. यू कैन राइट डाउन 1000 as 10 to the power 3. 10,000 10 to the power 4, ऐसा लिख सकते हैं हम. तो ये जो पावर में x होता है ना, उसको हम बोलते हैं लॉगरिथम. इट इज कॉल्ड एज लॉग ऑफ m. इसका लॉग m का लॉग टू द बेस a. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10 to the power 3 which is 1000. तो मैं बोलूंगा 3 जो है ये लॉग है. किसका लॉग है? 1000 का लॉग है. बेस क्या है? 10 है. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन दिस वे, log of 1000 to the base 10 is 3. इसका इन शॉर्ट मतलब ये होता है जो बेस में नंबर है ना, बेस में नंबर 10 है. अगर 10 को मैं पावर में 3 लिखता हूं तो मुझे 1000 मिलने वाला है, 1000 मिलेगा, राइट. तो बाय डेफिनेशन यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ फैक्टर था और ये नंबर बहुत बड़ा था. हमको शॉर्टकट मारना है. मैं एग्जांपल लूंगा आगे जाके.
So if you have any number which is a raised to x equal to m, it can be any number. For example, I just told you 10 raised to 3 equal to 1000. So x is called as log of m to the base a. अब ऐसा भी हो सकता है 2 to the power 4, आपको पता है ये 32 होता है, 16 होता है, सॉरी इट इज 16. ओके, तो आप बोल सकते हो 4 ये लॉग है किसका, 16 का, टू द बेस 2, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लॉग यूज क्यों करना है, लॉग टेबल रीड कैसे करना है उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले लॉग है क्या वो तो समझ लेंगे, राइट. एंड logarithm for 0 and for negative number is not defined, वो define ही नहीं होता है, तो log of 0 and negative numbers do not exist. ओके, तो अब एक ही नंबर को लिखने के दो तरीके हैं. लॉगरिथम में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि स्कूल टाइम से आप लोग, आपको ये नोटेशन तो पता है 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, क्योंकि स्कूल से सिखाया गया ना, 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, हर जगह पे यही करते रहे आप. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसी नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 टू द 10 टू द पावर 10. अब ये दोनों के दोनों नंबर्स, दे आर सेम नंबर्स, सो बोथ ऑफ दिस नंबर्स आर सेम. ये दोनों ही सेम है, सिर्फ ये जो फॉर्म है इसको बोलोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसको बोलोगे लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म, राइट. So a raised to x equal to m and x equal to log of m to the base a are the same statements. They represent the same quantity, same number basically. A raised to m is called as exponential form, or x equal to log of m to the base a is said to be logarithmic form. मैंने एग्जाम्पल लिया है नीचे. पहला एग्जाम्पल 2 raised to 6 64, आपको पता है 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128, 2 raised to 8 512, 712 था ना, 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 512, 2 raised to 10 1024. अब ये चीजें क्यों पता होनी चाहिए आपको, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आप मोबाइल फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन में मेमोरी होता है, आप बोलते हो 1 gigabyte of memory. Okay, so I'll just take you to an example page here. Okay, so the idea is you have, okay, so there are some numbers which are very common in day to day life. जैसे आपको पता है 2 raised to 1 ये 2 होता है, 2 raised to 2 ये 4 होता है, 2 raised to 3 ये 8 होता है, 2 raised to 4 ये 16 होता है, 2 raised to 5 this is 32, 2 raised to 6 this is basically 64, right. 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 9 is 512, 2 raised to 10 is 1024. ओके, ये पता होना चाहिए आपको. क्यों? क्योंकि आप लोग 21st सेंचुरी में रहते हो एंड यू यूज मोबाइल फोन्स विद 2 GB ऑफ रैम, 4 GB ऑफ रैम, 8 GB ऑफ रैम. ये नंबर्स, इफ समवन ऑफ यू नो 2 raised to 5 equal to 32, इनिशियल जो फोन आते थे उसमें 32 MB का रैम, 64 MB का रैम, 128 MB का रैम ऐसा आता था. तो यू शुड नो दिस नंबर्स. अब किसी भी नंबर को अगर लिखना है तो जैसे ये नंबर हो गया, आपने क्या लिखा 2 raised to 10 equal to 1024, कंपेयर करो a raised to x equal to m. सो x ये होता है लॉग, किसका लॉग, m का, बाय डेफिनेशन. तो x मतलब हमारे इस एग्जांपल में x की वैल्यू 10 है ना. 10 is log of 1024 to the base 2. तो आप 10 लिख रहे हो मतलब आप log of 1024 to the base 2 लिख रहे हो, इक्विवेलेंट, राइट. तो कुछ चीजें, कुछ नंबर आपको पता होना चाहिए. सो हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल. 2 raised to 6 is 64, मतलब 6 is log of 64 to the base 2. 10 to the power 4 is obviously you know 10,000,
So log of 10,000 to the base 10 is 4. 25 का रूट 25 raised to half is 5. इसका मतलब हाफ ये 5 का लॉग है टू द बेस 25. ओके, तो डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए. वंस यू नो डेफिनेशन देन यू नो एवरीथिंग. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस एग्जांपल में बेस हमने हर जगह पे 2 लिया है. 2 2 2 2 एंड 2 एवरीवेयर, राइट. हम बेस 10 भी ले सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि 10 to the power 1 is 10, 10 to the power 2 is 100, 10 to the power 3 is 1000. ओके, तो इसको लिखने के लिए 3 equal to log of 100 to the base 10. This is 2 equal to log of this is 1000, this is 1000, log of 100 to the base 10. Okay, and this is simple. और एक चीज पता होनी चाहिए आपको, log of any number to the same base is 1. Log of 2 to the base 2 is 1. Log of 10 to the base 10 is 1. Log of 3 to the base 3 is 1. तो बेस कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, log of a number to the same base is 1 always, right? First of all, did you get some feel of what is logarithm? एक बड़ी स्केल को, बड़े नंबर को छोटा करके लिख रहा है. अगर मुझे ऐसा बोला होता, मेरे पास एक नंबर है 10 to the power 21 मान लो, राइट. 10 to the power 21 मतलब 10 के आगे 21 जीरो, 21 zeros, राइट. लॉग स्केल में लिखते वक्त ये नंबर सिर्फ 21 लिखा जाएगा बाय डेफिनेशन. दिस इज 21. अगर एक नंबर है मेरे पास 10 to the power 3, लॉग स्केल में इसको सिर्फ 3 लिखोगे. ओके, so this is the power of logarithm. तो हम उस पे एग्जांपल लेंगे आगे जाके. So first of all, let's look at some laws of logarithm. अभी ऐसा हो सकता है हमारे पास दो नंबर है और उसके मल्टीप्लिकेशन का लॉग है. ओके, और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो m into n, राइट. तो इसको आप लिख सकते हो log of m into n to the base a is log of m to the base a plus log of n to the base b, है ना. This is somewhere you have to make sure that you are writing the right things. मैंने intentionally यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है क्योंकि ये normally होता है कैलकुलेशन में. अगर आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट है टू द बेस a, तो ये हमेशा log of m to the base a plus log of n to the base a ही होगा. तो यहाँ पे चीजें कभी कभी एग्जाम में गलत होती है. यू नीड टू रिमेम्बर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का अगर लॉग है तो दोनों नंबर का अलग अलग से लॉग लेके ऐड करो, लेकिन दोनों का बेस सेम चाहिए. यू ऑलवेज हैव टू राइट डाउन सेम बेस. ओके, सिमिलरली सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ क्वोशंट. तो लॉ ऑफ क्वोशंट क्या है, मेरे पास दो नंबर है जिसका मेरे पास डिवीजन है, मुझे इसका लॉग लेना है टू द बेस a. तो मुझे I can write this as log of m to the base a minus log of n to the base a. तो प्रोडक्ट में दो नंबर के प्रोडक्ट में दोनों नंबर का लॉग लेके उसको ऐड करो. दो नंबर के क्वोशंट में डिवीजन में मतलब दोनों नंबर का लॉग लेके सब्ट्रैक्ट करो. तीसरा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो यू नो रूल is something like this: log of m raised to n to the base a is n times of log m to the base a. मतलब मान लेते हैं for example log of, let's say we have 2 raised to 4 to the base something like 2. okay, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो इंडेक्स है इसको आगे लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना. तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स को, तो ये नंबर बन गया 4 log 2 to the base 2, लेकिन log 2 to the base 2 is 1, तो 4 आ गया. ओके, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब ये जो एक्सपोनेंट है इसको सिर्फ आप प्री मल्टीप्लाई कर देते हो और एक्सपोनेंट से हटा देते हो, राइट. सो फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डाउन log of 10 raised to 6 to the base 2. तो ये आ जाएगा 6 log 10 to the base 2, ऐसा लिख सकते हो.
अगर ऐसा है log of 10 power 6 to the base 10, आप इसको लिख सकते हो 6 log of 10 to the base 10 that is equal to 6, क्योंकि log of 10 to the base 10 is 1. Okay, so this is how you can use these three laws. Law of product, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का इंडिविजुअल लो ऐड करो. क्वोशंट, दोनों नंबर का इंडिविजुअल लॉग लो सब्ट्रैक्ट करो. एक्सपोनेंट, आपके पास लॉग ऑफ सम नंबर रेज टू सम पावर है तो पावर को प्री मल्टीप्लाई करो. ओके, नाउ इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट. अब बात ये है कि ये जो आज का लेक्चर था ये डेडिकेटेड था ओनली टू द यूज ऑफ लॉग टेबल, कि आप लॉग टेबल को यूज कैसे करोगे, राइट. गुड. तो सबसे पहले you should know there are two types of logarithms. One is common logarithm, one is natural logarithm. Okay, common logarithm में हमेशा base 10 होता है. So common logarithms are those logarithms जिसका base 10 है. जो आपकी लॉग बुक होती है उसमें आपको कॉमन लॉगरिथम दिया होता है, मतलब टू द बेस 10 दिया होता है. दूसरा होता है नेचुरल लॉग, जिसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट. सिर्फ उसका बेस ई होता है, दैट्स इट. तो नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, इसको आप एल एन से भी डिनोट करते हो. तो अगर आप कोई साइंस का बुक पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको एल एन ऑफ 2 ऐसा बोला है तो दैट इज लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई, वेयर ई इज अ नंबर व्हिच इज अराउंड 2.71 समथिंग. Okay, so log book, the moment you take log book in your hand, यहाँ पे समझ लेना ऊपर लिखा होता है इसके logarithms, यहाँ पे लिखा होता है logarithms, यहाँ लिखा है इसके ऊपर logarithm. तो ये जो logarithm है ये to the base 10 है. You are talking about common logarithm. So logarithm to the base 10 are called as common logarithm, right? So मैंने एग्जांपल दिया है 10 square is 100, इसका मतलब 2, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा 10 to the power 2 equal to 100. तो a raised to x equal to m, तो x is log of m to the base a. x हमारे पास 2 है, m हमारे पास 100 है, तो log of 100 to the base 2 is 2. All right, good. So let's just get rid of few things from here. अब what have you understood? मैंने आपको एक चीज बताई थी. I told you कि लॉगरिथम का रियल यूज है टू कंप्रेस द स्केल, स्केल को छोटा करना है. मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम की बात करता हूँ, मतलब टू द बेस 10 की. तो ये सारे के सारे नंबर जो है ना, जितने भी मैंने लिख के रखे हैं, इन सारे नंबर का लॉग निकालना है अपने को, और टू द बेस 10. तो पहला नंबर क्या है 10, तो log of 10 to the base 10 will be 1. Of course 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100 को आप कैसे लिख सकते हो 10 to the power 2. तो log of 10 to the power 2 100 है, क्योंकि to the base 10 मतलब 2 log of 10 to the base 10 मतलब 2 आ गया, क्योंकि log of 10 to the base 10 is 1, राइट. तो 100 का log आपके पास आएगा 2. Okay, all right. So and 1000 का log आएगा 3. क्यों? क्योंकि log of 1000 मतलब log of 10 power 3 to the base 10. So this is 3 log of 10 to the base 10. ऐसा आएगा. This is how you will get. Okay. Right. So log of 10 to the power 4 to the base 10 will be 4 log of 10 to the base 10. तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया. Log of 10 to the power 5 to the base 10 is 5 log of 10 to the base 10, मतलब 5 आ गया. इसका मतलब क्या होता है? What does that mean? It means, you see, इसका मतलब ये होता है that 10 को मैं लिख सकता हूँ 1,
100 को लिख सकता हूँ 2, 1000 को लिख सकता हूँ 3, 10,000 को लिख सकता हूँ 4, 10⁵ को 5, 10⁶ को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। इतने बड़े नंबर को हम 10 to the power 14, इतने बड़े नंबर को हम सिर्फ लिख रहे हैं 14 अगर बेस 10 है तो, राइट। सो नाउ यू आर स्टार्टिंग टू हैव अ फील। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास y एक्सिस है। मुझे x एक्सिस पे बड़े बड़े नंबर लिखने थे, जैसे 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। ऑलराइट, अब इतने बड़े नंबर लिखने की जगह पे व्हाट आई विल डू इज, मैं x एक्सिस पे लिखूंगा 1, 2, 3, 4 और मैं बोल दूंगा कि ये लॉग स्केल है। मतलब 1 मतलब 10, 2 मतलब 100, 3 मतलब 1000, 4 मतलब 10,000, 5 मतलब 1 लाख। गुड गुड, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज नाउ द रियल थिंग स्टार्ट्स। अब ऐसा है, वेरी ऑब्वियस, log of 10 कितना 1, log of 100 कितना 2, right? Good. So now the thing is, अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास 1.5 है और ये लॉग स्केल में है, याद रखना 1 in log scale means 10 in reality, 2 in log scale means 100 in reality, मतलब in natural scale, correct? 3 in log scale मतलब 1000। तो अगर मेरे पास नंबर लॉग स्केल में 1.5 है, राइट, तो रियल स्केल में वो 10 से 100 के बीच में होगा। गुड। अगर मेरे पास 2.5 नंबर है, 2.3 है, 2.4 है, 2.6 है, तो इन रियलिटी नेचुरल स्केल में वो 100 से 1000 होगा। अगर मेरे पास नंबर लॉग स्केल लिख लेते हैं, नेचुरल स्केल है 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख। ओके, तो अगर मेरे पास नंबर 3.5 है लॉग स्केल में, तो नेचुरल स्केल में नंबर 1000 से 10,000 के बीच में आएगा। ओके, क्योंकि जब आपको ये समझेगा तब आपको लॉग टेबल रीड करते आएगा। ओके, सिंपल सी चीज है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, number between 1 and 2 in log scale is in reality a number between 10 to 100. Number between 2 to 3 in log scale is between 100 to 1000. Number between 3 to 4 in log scale is a number between 1000 to 10,000. Okay, good. आपको पहले इतना पता होना चाहिए। So then अब किसी भी नंबर का लॉग निकालते कैसे हैं, अब स्टार्ट होगा आपका लॉग टेबल का यूज। तो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 8704, इसका लॉग निकालना है, या फिर 870.4, ये ज्यादा बेटर है, इसका लॉग निकालना है हमको। 870.4 का लॉग निकालना है, करेक्ट? लॉग निकालना है, ये नेचुरल नंबर है, हमको लॉग निकालना है नेचुरल स्केल में। कहाँ जाएगा ये? इन दोनों के बीच में, क्योंकि 870 इज बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब लॉग ऑफ 870.4 टू द बेस 10, ये आएगा बिटवीन 2 and 3, राइट? अब एग्जैक्ट कितना देखते हैं। तो अब क्या करना है, ये जो नंबर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एक इंटीग्रल पार्ट 870, ओके,
और एक जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.4। ओके राइट। तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है, यू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रल पार्ट अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉग निकालते वक्त यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का लॉग निकालते टाइम पहले तो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, राइट। तो ऑलवेज राइट डाउन एनी गिवन नंबर एज इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट के। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब आई जस्ट टेल यू कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 870.4, तो 870 इंटीग्रल पार्ट प्लस 0.4 को मैं लिख लेता हूं के। तो राइट डाउन दिस एज 870 प्लस फ्रैक्शन प्लस 0.4, मतलब 870 प्लस सम के वेयर के शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो ये जो के है ये फ्रैक्शन है, नंबर है बिटवीन 0 एंड 1 बेसिकली। ओके गुड। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसको बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 870 ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 और 1 के बीच में उसको बोलते हो मैंटीसा। किसी भी नंबर का लॉग निकालते वक्त रूल नंबर 1, and that is split the number into two parts, integer plus fraction। good। अब इंटीजर पार्ट में दो केसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स में दो केसेस। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे 870 है ये ग्रेटर देन 1 है ना। इफ x that is characteristics is greater than equal to 1, ओके, तो उस केस में log of 870.4 to the base 10, यहां पे कितने नंबर है, 3 डिजिट नंबर। अगर इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे 870 इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें कितने डिजिट्स है पहले वो देखो, लुक एट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, इंटीग्रल पार्ट लुक एट नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1। ओके, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 3 - 1, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालोगे, अगर आपके पास एक नंबर है जिसका इंटीग्रल पार्ट 870 है, 3 डिजिट्स है -1, मतलब 2 आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर नंबर होता 8704 तो 4 डिजिट है तो 4 - 1 इज 3। अगर नंबर होता 87.04 राइट, तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 इज 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 1। तो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको, सो यू हैव एन एग्जांपल ओवर हियर। अगर इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा। अगर इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स है 870 तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 - 1 आएगा। अगर इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 - 1 1 आएगा। ये कब, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अगर x ये खुद 0 से 1 के बीच में है, इफ x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो है। फॉर एग्जाम्पल नंबर होता 0.8704, तो डेसिमल के बाद और पहले नॉन जीरो नंबर में कितने जीरो है, एक भी नहीं है, राइट, नन। 0.08704 इसमें कितने हैं, इसमें एक जीरो है। 0.008704 इसमें कितने हैं, 2 जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरोस को मैं डिनोट करूंगा p से। ओके राइट, गुड। तो किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की जरूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप गिवन नंबर से निकाल लेते हो, इंटीग्रल पार्ट पहले देखो, नंबर का इंटीग्रल पार्ट।
अगर नंबर के इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट है तो 3 - 1, नंबर के इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट्स है तो 4 - 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बताया ये कि कोई भी नंबर 10 से 100 के बीच में है तो 1.5 इज लॉगरिथम, 100 से 1000 के बीच में है तो 2.5 इज लॉगरिथम। अब मान लो मेरे पास नंबर होता 101.2, इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, लॉग कहां जाएगा? 2 और 3 के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे? 3 डिजिट्स, 3 - 1 दैट इज 2। करेक्ट। मान लो मेरे पास नंबर है 1010, करेक्ट। लॉगरिथम ऑफ नंबर बिटवीन 1000 एंड 10,000 इज 3। इसलिए हम क्या बोलते हैं? 4 डिजिट है, 4 में से 1 माइनस कर दो, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स है वो देखो, -1। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मतलब इंटीग्रल पार्ट 1 से बड़ा हो तब। अगर इंटीग्रल पार्ट मतलब नंबर ही आपका ओवरऑल नंबर ही 1 से छोटा है, 0.8704 है, राइट, करेक्ट। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में डेसिमल और पहले नॉन जीरो के बीच में कितने जीरोस है वो देखोगे, उसको p बोलोगे, राइट। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालोगे? मान लो फॉर दिस केस 0.8704, नंबर ऑफ जीरो इज 0, तो p की वैल्यू 0, तो 0 + 1 विद अ नेगेटिव साइन। ओके, इसके लिए क्या लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में? 1, तो 1 + 1 विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो 2 + 1 विद नेगेटिव साइन। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया आपका? p + 1 विद नेगेटिव साइन, वेयर p इज नंबर ऑफ जीरोस। इसको लिखने के लिए हम बार लिखते हैं, वी राइट इट लाइक p + 1 बार। ओके, लिखने के लिए हम ऐसा नोटेशन लिखते हैं उसको, राइट। तो इन ऑल व्हाट आई कैन से इज जस्ट अ क्विक रिकैप, ऑलराइट। किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए मेरे पास एक नंबर है x, इसका लॉग फाइंड करना है मुझे। मैं 2 केसेस ले रहा हूं, 0.8704 मान लो। इस नंबर को आप पहले स्प्लिट करोगे इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में। यहाँ पे तो इंटीग्रल पार्ट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ही 1 से छोटा है। इंटीग्रल पार्ट में अगर 3 डिजिट्स है तो 3 - 1 इज कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये मैंटिसा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो है हम बाद में देखेंगे। दूसरा केस, यहाँ पे डेसिमल और पहले नॉन जीरो के बीच में कितने जीरो? 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का रूल क्या है? जैसे यहाँ पे आपने डिजिट्स -1 किया, इसका रूल क्या है? इसका रूल है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो +1 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे तो 0 था, तो यह आ गया आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए रूल्स अलग अलग है दोनों केसेस में। अगर नंबर होता 0.08704 तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इज 1, तो 1 + 1 विद नेगेटिव साइन, तो -2। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 8.704, कैरेक्टरिस्टिक इज 1, तो नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट था इंटीग्रल पार्ट में, 1 - 1 0 है ना, करेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0, राइट, ऐसा ही आएगा। 87.04, number of digits 2 in the integral part, 2 - 1 is 1. 870.4, number of digits in the integral part 3, 3 - 1 2, characteristics 8704, characteristics is 3. Okay, so this is how you can first of all solve this. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा। अब बात यह है लॉग टेबल का यूज कहाँ? तो लॉग टेबल का यूज अब स्टार्ट होगा मैंटिसा फाइंड करने के लिए। तो जो आपका लॉग बुक होता है उसमें आप सिर्फ मैंटिसा फाइंड करते हो, नथिंग एल्स।
जो लॉग बुक में जो लॉग टेबल दिया है वहां से आपको मैंटीसा मिलता है, राइट। सो अब मैंटीसा इज बेसिकली अ पॉजिटिव नंबर and the value of mantissa is greater than 0 and less than 1, क्योंकि फ्रैक्शन है, वो तो फ्रैक्शन था ना, 0.4 फ्रैक्शन था। ओके, अब मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? एग्जाम्पल, जो नंबर मैंने लिया था वो नंबर था 870.4। लॉग बुक में आप देखोगे तो आप नॉर्मली 4 फिगर्स तक, 4 डिजिट्स तक ही यूज कर सकते हो, 5वां नहीं चलेगा, है ना। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमको गिवन नंबर में 4 ही डिजिट्स चाहिए, 5वां नहीं चलेगा। मान लो मेरे पास 5वां डिजिट है 5, राइट। अगर 5th डिजिट ये 5 या 5 से बड़ा हो, इफ द 5th डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो जो 4th डिजिट है, जो हमारे केस में 4 है, इसको 1 से बढ़ा देना, +1 कर देना। तो रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉग बुक में मैंटीसा फाइंड करते वक्त 4 डिजिट तक ही होता है, 5वां डिजिट नहीं चलता। मेरे पास नंबर है 870.46, मुझे इसका लॉग फाइंड करना है। तो 5th डिजिट अगर ये 5 या ग्रेटर देन 5 है तो इसको यहां से हटाओ और इसके पहले वाले नंबर को +1 कर दो, राइट। अगर 5th डिजिट 5 से कम है, इफ इट इज लेस देन 5, तो इसको इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर दिस, दैट्स इट, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, गुड। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। 870.475, 5th डिजिट जो है, 5th डिजिट ग्रेटर देन 5 है क्या? यस। तो इससे पहले वाला डिजिट 4 है, उसको 5 करना है, मेक इट 5, तो 870.5। ओके, 870.43, 5th डिजिट लेस देन 5 है, यस, तो राइट इट 870.4, ऐसा आपको पहले अप्रोक्सीमेट करना है आपको। अब हम बात करेंगे लॉग फाइंड करने की। अब मुझे लॉगरिथम फाइंड करना है 870.4 का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में 2 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट -1। और मैंटीसा फाइंड करते वक्त मैं क्या करूंगा, इस नंबर का डेसिमल हटा दूंगा। मैंटीसा फाइंड करते टाइम डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल को कंसीडर नहीं करना। डू नॉट कंसीडर डेसिमल, ओके, डू नॉट कंसीडर डेसिमल व्हाइल फाइंडिंग आउट मैंटीसा। पहले 2 डिजिट ये लॉग बुक में मिल जाते हैं आपको पहले कॉलम में, फिर 0 तो लुक इन 0, 0, आखिरी में 4 तो लुक इन मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस 4 is 2, राइट। तो क्या करना है, 87 का 0 में देखना है। 87 का 0 में कितना नंबर है, 9395, और आखिरी में 4 था, 4 मीन डिफरेंस में देखो, मीन डिफरेंस 4 के लिए वैल्यू 2 है, तो क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो 9395 + 2 मतलब 9397, और ये क्या है, ये मैंटीसा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये मैंटीसा है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था, 2 प्लस मैंटीसा कितना आया, 0.9397, 0.9397। तो आपका लॉग वैल्यू आ गया टोटल 2.9397। Good. I will take one example here again so that you understand it in a better way. 2-3 नंबर ले लेंगे and then we will just find logarithm. So, no slide. Good. Let me put table here. अब मान लेते हैं, just for an example, let's say हमारे पास नंबर है, we have number, let us say 860.6, इसका लॉग निकालना है हमको।
तो लॉग निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो। कैसे निकालोगे? देयर आर 3 डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट, 3 - 1 2। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को छोड़ दिया हमने। पहले 2 डिजिट उठाओ, चेक फर्स्ट 2 डिजिट्स, 86, ये है आपका 86 के बाद कौन सा नंबर है? 0। लुक एट 0, 9345 और लास्ट में 6 लास्ट डिजिट मीन डिफरेंस से आता है 3। तो आप क्या करोगे? यू विल राइट डाउन 9345 प्लस 3 मतलब 9348। तो यहाँ पे आप 0.9348 ऐड कर लोगे तो 2.9348 मिल गया। तो लॉग ऑफ 860.6 टू द बेस 10 is 2.9348। सिंपल, बहुत सिंपल केस है। ओके, so this is how you find out log from log table. Now antilog is something which I should leave as an exercise for you, क्योंकि एंटीलॉग लॉग का एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन है। मतलब इट इज जस्ट दैट कि लॉग ऑफ 860.6 टू द बेस 10 इज 2.9348। तो एंटीलॉग ऑफ 2.9348 इज 860.6। ओके, गुड। तो लॉग एंटीलॉग अपोजिट है दोनों के लिए। देन नेचुरल साइंस। अब ऐसा होता है कि आपको बहुत बार ड्यूरिंग कैलकुलेशंस यू नीड, जैसे फिजिक्स में बहुत बार आता है साइन ऑफ 15 डिग्रीज 13 मिनट्स, 15 डिग्रीज 12 मिनट्स, ये सब चीजें आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम था फिजिक्स का जिसमें हमको साइन ऑफ 15.5 डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले 15 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, राइट, करेक्ट। अब 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 0.5 डिग्री इज 30 मिनट्स, है ना। तो पहले ये करना। तो सबसे पहले क्या करना, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, द फ्रैक्शनल पार्ट दैट यू हैव, ओके, उस फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करो, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करो। 0.5 डिग्री इज 30 मिनट्स, तो 15 डिग्री इज 30 मिनट्स। अब साइन के टेबल में ढूंढो 15 डिग्रीज कहाँ पे है, 15 डिग्रीज यहाँ पे है। मिनट 30 मिनट्स कहाँ पे, 30 मिनट्स यहाँ पे। आगे वैल्यू कितनी, वैल्यू आ गई आपके पास 2672, राइट। लेकिन व्हाट यू टेंड टू फॉरगेट इज, भूल क्या जाते हैं हम लोग, ये देखो नंबर 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होती ही नहीं है। तो दिस इज 0.2672। तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज 30 मिनट is 0.2672। गुड। मान लो मुझे 15 डिग्रीज 31 मिनट निकालना था, तो मैं 15 डिग्रीज में 30 मिनट्स में ये नंबर दिखा और 1 मिनट मीन डिफरेंस में ढूंढूंगा, 1 मिनट, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। ओके, तो कैसे करोगे, अगर 15 डिग्रीज 31 मिनट है तो 15 डिग्रीज 30 मिनट्स, कितना आया नंबर, कितना आया आपके पास, द नंबर दैट यू हैव इज दिस 2672, राइट। ये होगा 15 डिग्रीज 30 मिनट्स, लेकिन हमारे पास 31 मिनट था, तो 1 मिनट मीन डिफरेंस में ढूंढो। 3 है, ऐड कर दो 2675 और इसके आगे 0 पॉइंट लिख दो, हो गया साइन ऑफ 15 डिग्रीज 31 मिनट। व्हाट बिग डील, नथिंग। अभी कभी कभी कोसाइन भी लग सकता है,
नेचुरल कोसाइन। लॉग बुक में लॉगरिथमिक साइंस और लॉगरिथमिक कोसाइंस भी दिए हैं। हमारा रोल, हमें जरूरत होती है नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स। ओके, और जैसे हमने यहाँ पे नेचुरल साइन में मीन डिफरेंस को ऐड किया है, प्लस किया है, ओके, वैसे ही यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे मीन डिफरेंस माइनस करना पड़ता है, प्लस नहीं करना पड़ता है। तो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं। मुझे मान लो cos ऑफ 45 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स निकालना है, राइट? 45 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स। तो पहले मैं 45 ढूंढ लूंगा। 45 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 30 डिग्रीज कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 मिनट, ये क्योंकि 45 डिग्री 30 मिनट्स एंड 1 मिनट, तो क्या नंबर आया हमारे पास 30 मिनट्स का? 7009। तो cos ऑफ 45 डिग्रीज 30 मिनट 7009, और 1 मिनट जो है वो मीन डिफरेंस 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आ गया 7007। इसके आगे जीरो लगा दो, 0.7007 इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 45 degrees and 31 minutes. Simple. Done. Next that you will need is reciprocal. बहुत सारे नंबर के रेसिप्रोकल तो मैंने आपको ओरली बता दिए. I have told you orally. Okay. So now लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल भी होता है. तो रेसिप्रोकल टेबल, हाउ टू फाइंड रेसिप्रोकल. मान लो मुझे 1.8 का रेसिप्रोकल चाहिए. 1.8 का रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब 1/1.8 चाहिए हमको. तो क्या करेंगे? लुक एट 1.8 इन जीरो, आ गया, खत्म. 0.5556 डन. मान लो मुझे 1.82 का रेसिप्रोकल चाहिए. तो मुझे चाहिए 1/1.82. तो 1.8, लुक हियर, आ गया रेसिप्रोकल. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू. दैट्स इट. और अगर आपको 1.821 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1.8 और कॉलम 2, मतलब ये नंबर, और मीन डिफरेंस 1 के लिए यहाँ पे है 3, सब्ट्रैक्ट कर लो. तो व्हाट यू डू इज, अगर आपको 1.821 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1.8 के कॉलम और 2 के कॉलम में क्या है कॉमन? 5495, राइट? तो यहां तक तो हो गया आपका. आखिरी का 1, ये मीन डिफरेंस में देखना है 3, और सब्ट्रैक्ट करना है 5492, और इसके आगे 0 लगाना है. हो गया रेसिप्रोकल. व्हाट एल्स यू कैन डू? स्क्वायर. मान लो मुझे 501 का स्क्वायर चाहिए. 501, तो ये 50 है, राइट? 50, और अगर आप 0 के कॉलम में देख रहे हो तो ये 500 का स्क्वायर मिल गया. 50, और अगर आप 1 के कॉलम में देख रहे हो तो आपको 501 का स्क्वायर मिल गया. 50, अगर आप 2 केस में देख रहे हो तो फिर आपको 502 का स्क्वायर मिल गया. 50, और आप 3 केस में देख रहे हो तो आपको 503 का स्क्वायर मिल गया. अगर आपको मान लो मुझे 525 का स्क्वायर चाहिए, 525, तो 52 का 5 में, 52 का 5 में, दिस इज स्क्वायर ऑफ 525. मान लो मुझे 581 का स्क्वायर चाहिए, 58 का 1 में, ये आ गया 581 का स्क्वायर. मान लो मुझे 633 का स्क्वायर चाहिए, 63 का 3 में, 63 का 3 में, ये आ गया आपका 633 का स्क्वायर. दिस इज हाउ यू कैन डू. ओके, राइट. स्क्वायर रूट्स, दिस इज तो फॉर एवरी वन ऑफ यू, यू नो दिस अच्छे से. एग्जाम्पल, आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है,
9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 5.62 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं 5.62 इसमें देखूंगा, तो 2.371 है क्या 2 और 3 के बीच में? यस। अगर मुझे 5.622 का स्क्वायर रूट चाहिए, या फिर एक काम करता हूँ 623 मान लेता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 5.623, तो 5.6 का 2 में क्या नंबर है? 2.371, 2.371। तो 5.6 देख लिया, 2 देख लिया, अब 3 मीन डिफरेंस में ढूंढो। मीन डिफरेंस में 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 3 में वैल्यू क्या दी है? 1। तो क्या करोगे? ऐड करोगे, करो ऐड, तो यू विल हैव 2.372, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5.623। सिंपल। So that's it. That's all we wanted to see. And now I am going to revise quickly what we have learned so far. Okay. तो एक फटाफट से हम रिवीजन ले लेंगे, वेरी क्विक रिवीजन। I will start with logs. How to find out logs? Characteristics Mantissa, ये आपको पता होगा, ये मेरा assumption है. It's my assumption that you know, but if you don't know, that's okay. अब मैं log के definition में नहीं जा रहा हूँ, because this particular lecture was ideally for just to help you out to use logbook. देखो बात ऐसी है, हमारे पास एक नंबर है, any one of you please put a number here, कोई भी एक नंबर बता दो, just put a number over here जिसका log निकालना है। okay 30, alright 30। मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ 30.12। ओके, सबसे पहले इसके दो पार्ट्स करो, इंटीग्रल अलग, फ्रैक्शनल अलग। इंटीग्रल में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, 2 में से एक माइनस करो, 2 - 1। तो आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स? 2, 2 - 1 मतलब 1। और हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? log of 10 to the base 10 ये 1 है, log of 100 to the base 10 ये 2 है। मतलब 10 से 100 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसका log 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आ गया क्या कैरेक्टरिस्टिक में? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया 1। अब क्या करना? अब 30.12 इसका पॉइंट हटा दो, तो 3012। अब ये जो मेंटिसा का जो पार्ट होता है उसको आपको लॉग बुक में ढूंढना पड़ता है, तो अब हमको लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देते वक्त 86 से 90 दिया है, तो मेरे पास एक लॉग बुक है, मैं लॉग बुक में आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो यू हैव टू गो एंड चेक फॉर नेचुरल लॉगरिथम्स। ओके, तो लॉगरिथम में आपको कॉलम मिलेगा 1 2 3 ऐसे 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 1 तो 1, तो 30 और 1 में कौन सा नंबर है पहले वो देखो। तो 30 और 1 4786, यहाँ पे 4786 नंबर है। ये आखिरी जो है, लुक एट मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस आपका इस केस में आ रहा है 2 नंबर के लिए 3 वैल्यू, मतलब मीन डिफरेंस का जो कॉलम है यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप इसको ऐड करोगे, 4786 प्लस 3 4789, ये है मेंटिसा का पार्ट। तो प्लस 0.4789 ऐड कर देना, तो आपको मिल जाएगा 1.4789 log of 30.12। so log of 30.12 to the base 10 is 1.4789 done. Okay, now someone of you wants me to find out log of 1.4789. okay, so log of 1 minute, just a minute, just a minute।
I'm just making some space. All right, good. We have good amount of space here. हमको निकालना है 1.4789 का लॉग. ओके, तो 1.479 का लॉग. तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट 1, उसमें एक ही डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 0. कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया. अब what was the rule? The rule was forget about decimal. तो लिख लो 14. ओके, अब यहाँ पे 5 डिजिट आ गए, तो 5th डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, यस, तो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको +1 कर दो. 1479 आ गया. अब 14 नंबर के कॉलम में है ना, और यहाँ पे 7 नंबर होगा. यहाँ की वैल्यू देखो 14 और 7, तो ये वैल्यू है 1673. और लास्ट 9 मेन डिफरेंस है 27. तो 1673 में 27 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1700. तो इसके आगे एक पॉइंट लगा दो, उसको इसमें ऐड कर दो 0.1700. तो आ गया आपका 0.1700. राइट, गुड. दिस इज लॉग ऑफ 1.4789. गुड. तो लॉग टेबल का यूज हमारा हो गया. अब हमको रिपीट करना है हाउ टू फाइंड आउट नेचुरल साइंस. मान लेते हैं हमें साइन ऑफ 12 डिग्रीज एंड 33 मिनट्स लगने वाला है. तो 12 डिग्री कहाँ पे है, पहले वो ढूंढो. यहाँ पे है. 30 मिनट्स इज दिस. ओके, एंड 33 मिनट्स का 30 हो गया, बचा हुआ 3 इज हियर. तो 2164 में 9 ऐड करो. 2164 में 9 ऐड करो, ये मिल जाएगा 2173. तो आपको मिल गया साइन ऑफ 12 डिग्रीज एंड 33 मिनट्स एज 0.2173. क्लियर. कोसाइन का भी सेम तरीका है, सिर्फ कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है. जैसे हमने साइन में यहाँ पे मीन डिफरेंस को ऐड किया है, वैसे ही कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. रेसिप्रोकल कैसे निकालना है? Let's say I want to find out the reciprocal of 2.745 मान लो. Correct? तो सबसे पहले 2.7, look at 2.7. Where do you see 2.7? It is over here. उसके बाद कौन सा नंबर है? 4. Where do you see 4? Fourth column here. 3650. अभी बच गया लास्ट वाला 5 मेन डिफरेंस में ढूंढो. मेन डिफरेंस में 5 ढूंढो. 5 7 वैल्यू. तो what you will have is 0. अभी ये जो नंबर है 3650 में 7 ऐड कर दो, तो 3657. इसके आगे 0 लगा दो, तो 1/2.745 is 0.3657. हो गया रेसिप्रोकल. फिर था स्क्वायर. मान लेते हैं मुझे 658 का स्क्वायर चाहिए. तो 65 नंबर ऑफ रो को 8th कॉलम में ढूंढो. 65 नंबर के रो को 8th कॉलम में ढूंढो. ये आ गया आपका स्क्वायर ऑफ 658. 4322964. डन. गुड. स्क्वायर रूट मान लेते हैं कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव स्क्वायर रूट ऑफ 6.458 मान लेते हैं. तो 6.4 रो, 5th column, this one, और mean difference 8. So you have 2.540 और mean difference 8 की वैल्यू 2 है. Add it.
तो 2.542 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6.458. गुड डन. तो ऐसा आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो. So that's all. This is how you use logbook. So we'll stop here for today.